नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। मेरे इस चैनल मैकेनिकल माइंड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज़। इस सीरीज़ के लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था बर्नौली थ्योरी या बर्नौली के प्रिंसिपल का हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अगर हम सिंपली बात करें तो जो बर्नौली थ्योरी है या प्रिंसिपल है उसका यूज़ हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था वेंचुरी मीटर और ओरिफिस मीटर, जहाँ पे डिस्चार्ज या रेट ऑफ फ्लो को मापने के लिए हम बर्नौली के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। वैसे ही आज का जो टॉपिक है पिटोट ट्यूब, यह भी एक मेजरिंग डिवाइस है जो कि बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आज का टॉपिक क्या है? पिटोट ट्यूब है, पिटोट नली है। ठीक है, तो पिटोट नली क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस for measuring velocity of flow in a pipe or channel। किसी भी पाइप में या चैनल में, कोई भी चैनल मतलब ओपन चैनल, नदी नाला हो सकता है जिसमें कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कोई भी फ्लूइड, तो उसके किसी भी पॉइंट पे उस फ्लूइड के फ्लो का वेलोसिटी हमें मापना है। तो उसको मापने के लिए जो डिवाइस का उपयोग करते हैं वो पिटोट ट्यूब होता है। तो पिटोट ट्यूब का यूज़ क्यों करते हैं? किसी भी फ्लूइड फ्लो के वेलोसिटी को मापने के लिए, प्रवाह के वेग को मापने के लिए। ठीक है, तो वेलोसिटी भी क्या करता है? ये भी बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। इट वर्क्स ऑन बर्नौलीस इक्वेशन और प्रिंसिपल, है ना। तो क्या होता है बेसिकली इसमें, किस प्रिंसिपल का यूज़ हम लोग करते हैं? ठीक है, तो पिटोट ट्यूब में क्या होता है या उस प्रिंसिपल पे काम करता है जिसमें क्या होता है, अगर हम किसी बिंदु पे प्रवाह की वेग वेलोसिटी को जीरो कर दें, है ना, तो प्रवाह का वेग या उसमें जो एनर्जी होगा वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी जीरो जीरो हो जाएगा, है ना। और वो जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगा वहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम होगा, बढ़ जाएगा। जहाँ वेलोसिटी जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक हेड जीरो, और वो टोटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी सिद्धांत को उपयोग करके हम पिटोट ट्यूब में वेलोसिटी को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि पिटोट ट्यूब होता क्या है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक नली है इस तरीके से, है ना, ये कहलाता है पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब है, पिटोट नली है जो ग्लास की बनी होती है, ग्लास ट्यूब होती है। इस नली को हम 90 डिग्री बेंड करके रखते हैं और एक पिटोट ट्यूब की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो सिंपल सा एक नली ही रहता है। अब इस नली को एक सिरा, ये वाला ओपन सिरा और ये दूसरा ओपन सिरा है। एक सिरा क्या होता है? जिस तरफ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है अप स्ट्रीम के तरफ रखते हैं, है ना। और ये पाइप है मान लो, तो पाइप में इस एक्शन में फ्लो हो रहा है कोई भी फ्लूइड। ठीक है, तो आप ये इस अप स्ट्रीम की तरफ ही आपको एक सिरा को रखना है पिटोट ट्यूब को। ठीक है, जब इसको हम डुबाते हैं, मान लो ये एच गहराई तक डुबा दिए। एच गहराई मतलब ये, इस गहराई में हमें वेलोसिटी को मापना है। मान लो इस बिंदु पे वेलोसिटी को मापना है तो हमने इस तरीके से डुबा दिया। ठीक है, अब ये डुबाने के बाद क्या होगा? धीरे धीरे फ्लूइड जो है इसमें फिलअप होगा ट्यूब में, है ना। और ये इसके कुछ ऊंचाई तक ये क्या होगा? फिलअप होते जाएगा। एक ऐसा स्थिति आएगा जिसमें ये क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ये हाइट। और इसमें ट्यूब में जो फ्लूइड भरा रहेगा वो क्या होगा? स्टैटिक कंडीशन में आएगा। स्टैटिक कंडीशन में आएगा तो ये वाला जो पॉइंट है इस ट्यूब का सबसे एंड वाला पॉइंट, यहाँ पे भी स्टैटिक फ्लूइड रहेगा। स्टैटिक फ्लूइड का मतलब क्या है? ये फ्लो हो रहा था तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और ये इसमें स्टैटिक फ्लूइड है तो स्टैटिक फ्लूइड के कारण इस पॉइंट पे क्या होगा? प्रेशर एनर्जी आएगा, प्रेशर क्रिएट होगा,
है ना। तो वेलोसिटी जीरो हो गया और प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, बढ़ गया। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया और प्रेशर एनर्जी जो है इंक्रीज हो गया, है ना। तो इस पॉइंट जहाँ वह पॉइंट जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होता है और प्रेशर बढ़ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेग्नेशन पॉइंट, जहाँ पे काइनेटिक हेड प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो जाता है, वेलोसिटी जीरो हो जाता है, ये पॉइंट है। ठीक है, अब ये कितने गहरा ये स्वतंत्र सतह है फ्लूइड का, यहाँ से मान लो एच गहराई तक ये लेवल ऊपर उठा पानी का या फ्लूइड का। ठीक है, तो ये एच गहराई को हम लोग माप लेते हैं मैनोमीटर से या पीजोमीटर जैसे डिवाइस से। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट 1 ले लेते हैं, ये पॉइंट 2 ले लेते हैं, जहाँ हमें पॉइंट 1 पे वेलोसिटी को मेजर करना है, 2 पे तो जीरो हो गया वेलोसिटी। ठीक है, तो दोनों पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, बर्नौली के प्रमेय को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं लेट P1, व्हाट इज P1, प्रेशर एट पॉइंट 1, V1 वेलोसिटी एट पॉइंट 1, वैसे ही P2 क्या है, प्रेशर एट पॉइंट 2 और V2 क्या है, वेलोसिटी एट पॉइंट 2, जो कि जीरो होगा, ये तो जीरो है ना, जीरो है। वैसे ही H क्या है, ये H की वैल्यू है ना, लिक्विड में कितने अंदर गहराई तक ये डूबा हुआ है ट्यूब, उसका गहराई ना, इट इज द डेप्थ ऑफ ट्यूब इन लिक्विड। स्मॉल एच क्या है, ट्यूब को डुबाने के बाद ये ऊपर सरफेस से कितना ऊंचाई तक ये वाटर लेवल या लिक्विड का लेवल राइज किया है ना, राइज ऑफ लिक्विड इन ट्यूब फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये सभी चीज़ें हमें पता रहेगा। नाउ बाय अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट पॉइंट 1 and 2, 1 और 2 पे हमें क्या करना है, बर्नौली के इक्वेशन को अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, बर्नौली का इक्वेशन पॉइंट 1 पे P1 अपान रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपान 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपान रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपान 2G प्लस Z2। अब पाइप क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो Z1 इज इक्वल टू Z2 क्या होगा, बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल पाइप है ना। वैसे ही V2 का मान क्या है, जीरो है। ठीक है, वेलोसिटी एट पॉइंट 2 जीरो हो गया है ना। अब P1 अपान रो जी, P1 अपान रो जी क्या होगा, ठीक है, देखिए डायग्राम से, ये पॉइंट 1 पे P1 अपान रो जी होगा, प्रेशर हेड है, तो प्रेशर हेड को एच के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये इस पॉइंट पे कितना लिक्विड भरा हुआ है, ये एज गहराई तक लिक्विड भरा हुआ है, तो इसको हम प्रेशर हेड के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल टू रो जी को एच लिख सकते हैं। वैसे ही प्रेशर हेड पॉइंट 2 ये हो जाएगा स्मॉल एच प्लस एच, ये पाइप के अंदर पॉइंट 2 पे प्रेशर हेड है, तो पाइप के अंदर एच ऊंचाई तक भरा हुआ है, पहले ही एच ऊंचाई तक अंदर डूबा था, फिर उसके ऊपर एच ऊंचाई तक और लिक्विड भरा, तो टोटल हेड हो जाएगा एच प्लस एच। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन क्या होगा, एच इज इक्वल टू एच प्लस V1 का स्क्वायर अपान 2G, जेड जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मिलेगा एच प्लस कैपिटल एच, ये तो टर्म जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एच कैंसिल होगा, V1 स्क्वायर 2GH या V1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2GH आपको मिलेगा।
ये पॉइंट 1 पे वेलोसिटी है, ठीक है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। अब ये जो वेलोसिटी है वो क्या है, थ्योरेटिकल वेलोसिटी है। दिस इज थ्योरेटिकल या सैद्धांतिक वेलोसिटी है पॉइंट 2 पे, है ना। एक्चुअल वेलोसिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअल वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वैसे ही एक्चुअल वेलोसिटी v एक्चुअल क्या हो जाएगा, सी वी इंटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी √2gh। यहाँ पे सी वी क्या है, सी वी इज कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ फ्लो भी आप बोल सकते हैं, जो कि हमें पता रहता है। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग किसी पदार्थ जो फ्लो हो रहा है उसके किसी भी बिंदु पे हम लोग वेलोसिटी उसका ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको एच का वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू ऑफ एच हम कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो दो तरीका है। सबसे पहले तो उस पाइप में अगर पीजोमीटर लगा हुआ है तो वहाँ से आपको डायरेक्ट जो रीडिंग मिलेगा वो एच का मिलेगा। पीजोमीटर सिंपल सा प्रेशर हेड मापने का एक डिवाइस होता है, वहाँ से ऊंचाई एच जो मिलेगा वो वैल्यू एच है। दूसरा, अगर हमने पीजोमीटर के जगह यूट्यूब मैनोमीटर यूज़ किया हुआ है, तो यूट्यूब मैनोमीटर में क्या होता है, पारा का उपयोग करते हैं, है ना, और वहाँ पे जो रीडिंग बताएगा वो एक्स होगा, है ना। तो एक्स होगा तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स के टर्म में एच जी अपान एच इज इक्वल टू एक्स इन ब्रैकेट एच जी अपान एच 0-1। ये इक्वेशन का यूज करके हम लोग एच का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स क्या है, मैनोमीटर में पारे का तल का अंतर है जो कि रीडिंग होता है मैनोमीटर का। एस जी पारे का स्पेसिफिक ग्रेविटी, एस जीरो क्या है, उस पाइप में फ्लो होने वाले फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी -1। इस तरीके से ये इक्वेशन आपको यूज़ करके वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। आई होप कि पिटोट ट्यूब का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।